नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। उनके साथ प्लेन में सवार 5 और लोग सवार थे और सभी की इस हादसे में मौत हो गई। ये भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब बारामती में प्लेन लैंडिंग कर रहा था। उप मुख्यमंत्री की इस तरह मौत से देश प्रदेश की राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। नेता और मंत्रियों के ट्वीट पर शोक आ रहे हैं और एमपी में भी सीएम मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कांग्रेस नेताओं ने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र डिप्टी सीएम को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बारामती में दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य सदस्यों का निधन दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्माओं को सद्गति दे। उत्तराखंड में लंबे समय से हाशिए पर रही समाजवादी पार्टी अब नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में देवभूमि की राजनीति में धर्म, युवा नेतृत्व और सामाजिक जुड़ाव को केंद्र में रखकर संगठन को खड़ा किया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में पार्टी की जिम्मेदारी 35 वर्षीय महंत शुभम गिरी को सौंप दी है और इस फैसले को संगठन के नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। 1 साल पहले पार्टी की सभी इकाइयों को भंग करने के बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश चल रही थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। उत्तराखंड को धार्मिक पहचान वाला राज्य माना जाता है और इसी सियासी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए सपा ने इस बार ऐसा चेहरा चुना है जो संत समाज से भी जुड़ा हो और युवाओं में भी स्वीकार्य हो। हरिद्वार के भूपत वाला क्षेत्र से आने वाले महंत शुभम गिरी ने संस्कृति में आचार्य और वैदिक शिक्षा प्राप्त की है और वे धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रहे हैं। इन्हीं वजह से पार्टी को उम्मीद है कि वे उत्तराखंड में संगठन को नई ऊर्जा दे सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अब तक अखिलेश यादव की राजनीति में धर्म को खुलकर जगह नहीं मिलती थी, लेकिन उत्तराखंड में परिस्थितियां अलग हैं। यहाँ धर्म को नजरअंदाज कर चुनावी सफलता हासिल करना आसान नहीं माना जाता। ऐसे में हरिद्वार से प्रदेश अध्यक्ष बनाना सपा की बदली हुई सोच को दर्शाता है। अब देखना होगा कि यह प्रयोग सपा को सिर्फ चर्चा दिलाता है या वाकई जमीन पर कोई असर दिखा पाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बरेली नगर रजिस्टर्ड अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अग्निहोत्री नेता बनना चाहते हैं और जिस को लेकर किसी को कोई दिक्कत है तो वह अपना वकील को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए। इस मामले में सरकार से कोई लेना देना नहीं है। राजभर ने कहा कि उनके मन में नेता बनने का सपना है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है कि वह चाहते हैं कि यूजीसी मुद्दे को लेकर वह फेमस होकर किसी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बता दें कि बरेली नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी नीतियों, विशेषकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले पर नाराजगी जताते हुए सोमवार को सेवा से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सरकार ने अनुशासनहीनता के आरोप में अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया है, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निजी स्कूल के शिक्षक ने 11वीं कक्षा के छात्र की हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि मामला ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ था। घटना मंगलपुर थाना क्षेत्र के करिया झल्ला मोड़ की है, जहां मृत छात्र की पहचान 17 वर्षीय सौरभ पाल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से रूरा का रहने वाला था और वह पढ़ाई के लिए अपनी बहन के साथ झिंझक में किराए पर रहता था। आरोपी शिक्षक का नाम अनूप है, जो कि झिंझक के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और पुलिस पूछताछ में आरोपी शिक्षक अनूप ने बताया कि उसके अवैध संबंध के बारे में सौरभ को जानकारी हो गई थी। आरोपी के मुताबिक सौरभ इस बात को छिपाने के बदले उससे पैसों की मांग कर रहा था। लगातार हो रही इस ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर अनूप ने छात्र की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार शाम अनूप ने सौरभ को फोन करके करियाझाला मोड़ पर मिलने के लिए बुलाया। वहां उसने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन सौरभ को तुरंत झिंझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सौरभ ने अस्पताल में इलाज के दौरान मरने से पहले आरोपी शिक्षक का नाम बताया था। सीओ डेरापुर सौरभ वर्मा के अनुसार छात्र के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी शिक्षक अनूप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। थाना मंगलपुर के कस्बा झिंझक में आज एक युवक सौरभ पाल सनाब स्वर्गीय सुभाष चंद्र, जो उमरायपुर थाना रूड़ा के रहने वाले हैं, वर्तमान समय में वो अपनी बहन के पास झिंझक में रह रहे हैं।
उनको एक व्यक्ति द्वारा बुलाया गया और उनके गले के पास धारदार किसी हथियार से हमला किया गया, जिससे उनकी इलाज हेतु ले जाते समय मृत्यु हो गई है। मौके पर फोरेंसिक टीम तथा उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण के साथ साथ गहन पूछताछ की जा रही है और मृतक के पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई को भी अमल में लाया जा रहा है। 14 दिसंबर 2025 को एक ज्वेलर की दुकान में चोरी की घटना कारित हुई थी और इस घटना में संलिप्त कुल 4 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था, जबकि एक अन्य अभियुक्त कल्लू उर्फ विशाल फरार चल रहा था। दिनांक 15 फरवरी 2026 को थाना गुजैनी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह शातिर अभियुक्त शौचालय जाने के बहाने ड्यूटी पर तैनात संतरी को धक्का देकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। और इस बीच सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त बनपुरवा क्षेत्र के आसपास देखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति दूर से आता हुआ दिखाई दिया और पुलिस टीम द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर फायर कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह मौके पर गिर पड़ा। पास जाकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कल्लू उर्फ विशाल पुत्र रामप्रसाद बताया। अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही लूट और चोरी के कुल 5 मामले दर्ज हैं। अभियुक्त एक शातिर अपराधी है जो लगातार क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। चिकित्सीय उपचार और मेडिकल परीक्षण के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया जाएगा। दिसंबर 14, 2025 को एक ज्वेलर की शॉप में एक चोरी हुई थी और उस घटना में शामिल 4 अभियुक्त पूर्व में जेल भेजे जा चुके थे। इसका शेष अभियुक्त कल्लू उर्फ विशाल पुत्र राम प्रसाद जो कि फरार चल रहा था, जिसको थाना गुजैनी की टीम द्वारा 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये शातिर अभियुक्त टॉयलेट जाने के बहाने वहां पर जो संतरी ड्यूटी था उसको धक्का दे करके वहां से फरार हो गया था। हमारी टीमों ने उसका हॉट चेज किया था, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो पाया था और पीछे जंगल का फायदा उठा करके वहां से गायब हो गया था। इस घटना के पश्चात एसीपी नौबस्ता के सुपरविजन में और इंस्पेक्टर गुजैनी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। हमारी टीमें लगातार इस अभियुक्त की तलाश कर रही थी और आज सूचना मिली कि इस बनपुरवा के आसपास इस अभियुक्त का मूवमेंट है। हमारी टीमें चेकिंग में सक्रिय हुई। एक व्यक्ति दूर से आता हुआ दिखाई दिया। हमारी टीमों ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये अभियुक्त पुलिस पार्टी पर फायर करके वहां से भागने लगा। हॉट चेज में हमारी टीम ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें अभियुक्त वहां पे गिर गया। जब पास में जाके देखा गया तो इसके एक पैर में गोली लगी। महराजगंज रायबरेली रोड पर थुलवासा चौकी से करीब 400 मीटर की दूरी पर एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल जा रही मां बेटी को कुचल दिया। इस भीषण हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया। दर्दनाक हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बुधवार सुबह बिटान मौर्या अपनी बेटी अनुष्का को स्कूल छोड़ने के लिए पैदल जा रही थी। थुलवासा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचल डाला। इससे दोनों की मौत हो गई। कानपुर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए नए नियमों के खिलाफ विरोध अब सड़कों से निकलकर अलग ही रूप ले चुका है। सनातन मंदिर रक्षा समिति से जुड़े आकाश ठाकुर ने नियमों के विरोध में ऐसा कदम उठाया है जिससे हर किसी का ध्यान खींच लिया। आकाश ठाकुर ने स्थानीय अस्पताल पहुंचकर वार्ड बॉय की मदद से अपना खून निकलवाया और उस खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने यूजीसी के नए नियमों का भेदभाव बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि इससे सामान्य वर्ग और स्वर्ण समाज के लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे और उनका कहना है कि यह नियम सामाजिक संतुलन बिगाड़ सकता है, इसलिए इसे या तो तुरंत वापस लिया जाए या फिर इसमें जरूरी संशोधन किया जाए। आकाश ठाकुर ने बताया कि उनका यह कदम किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज और आम जनता की चिंता को लेकर है और उन्होंने कहा कि यह पत्र प्रधानमंत्री तक भेजा जाएगा ताकि सरकार इस कानून पर दोबारा विचार करे। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में कहीं घना कोहरा तो कहीं बारिश देखने को मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग ने इसे लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। बदलते मौसम के कारण अगले 48 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और इसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र के अनुसार 28 जनवरी को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी यूपी में
कोहरे के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 29 जनवरी को भी दोनों हिस्सों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट रहेगा और हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और वहीं मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।